अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो स्टूडेंट जो बेलारूस में पढ़ना चाहते हैं स्कॉलरशिप बेस पे या पार्शियल स्कॉलरशिप पे, चाहे आप एफएससी के स्टूडेंट हो, बैचलर करना चाहते हो, या आप बैचलर के स्टूडेंट हो मास्टर करना चाहते हो, या मास्टर आप कर चुके हो पीएचडी करना चाहते हो, तो बेलारूस में कौन कौन से स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए जाते हैं, वेदर वो फुल्ली फंडेड है या पार्शियली फंडेड है, और आपने अप्लाई किस तरह से करनी है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और उनके लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको क्लिक करके आप खुद एप्लीकेशन सबमिट करना चाहोगे तो वो भी आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी पाकिस्तानी स्टूडेंट बेलारूस में मास्टर, बैचलर या पीएचडी किसी भी डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता है, तो वो इसमें मल्टीपल स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ आपको जो है ना ऑफर किए जाते हैं, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब वो अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि आप बेलारूस में पढ़ेंगे क्यों, आप इसको क्यों चूज़ करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें जो वेस्टर्न यूरोप के मुताबिक एज कम्पेयर टू वेस्टर्न यूरोप, यहाँ पे लिविंग कॉस्ट बहुत ही कम है, ठीक है जी। और इसमें जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री यहाँ पे ऑफर की जाती हैं, उसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, आईटी डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड साइंसेज डिपार्टमेंट। और इसमें आपको दो लैंग्वेज में प्रोग्राम पढ़ाए जाते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ाए जाते हैं और रशियन लैंग्वेज में भी पढ़ाए जाते हैं। अब वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट में पढ़ना चाहते हैं या रशियन में पढ़ना चाहते हैं या दोनों लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं। और उसके साथ यहाँ पे आपको सेफ्टी दी जाती है, पीसफुल इन्वायरमेंट होता है और स्टूडेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। और उसके साथ साथ जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है, सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट, किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, आपको गवर्नमेंट बेस और यूनिवर्सिटी फंडेड स्कॉलरशिप भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अब ये बेलारूस आपको कौन कौन से स्कॉलरशिप ऑफर करता है? फर्स्ट जो स्कॉलरशिप है वो है जी बेलारूस का गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ठीक है जी, जो कि हर साल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है, इंटरनेशनल कंट्रीज है इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अब जो भी स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप में सिलेक्ट होता है, अप्लाई करने के बाद सिलेक्ट होता है, उसमें आपको ट्यूशन फी नहीं देनी पड़ती, ट्यूशन फी बिल्कुल फ्री होती है। मंथली स्टाइपेंड आपको दिया जाता है, रिहाइश आपको दी जाती है, और उसके साथ साथ मेरिट बेस जो अवार्ड्स होते हैं वो भी आपको यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, लाइक दिए जाते हैं। जो स्टूडेंट मतलब कि अच्छी एकेडमिक परफॉर्मेंस देता है, उनको जो है ना मेरिट बेस स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन इस स्कॉलरशिप में जो कवर नहीं किए जाते, इसमें टिकट कवर नहीं की जाती, मेडिकल इंश्योरेंस कवर नहीं किया जाता, और जो पर्सनल आपके लिविंग एक्सपेंसेस है वो कवर नहीं किए जाते। तो ये चीज़ें आपको खुद अफोर्ड करनी पड़ती हैं। उसमें के अलावा जो यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, लाइक अगर आप इंजीनियर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, आईटी या टेलीकम्युनिकेशन से बिलोंग करते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, फिजिक्स या केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, या बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, तो आप इस गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। उसके साथ साथ अप्लाई किस तरह करनी है? अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मैंने एक लिंक ऐड किया था, विजिट द ऑफिशियल स्कॉलरशिप अनाउंसमेंट, लाइक ये लिंक है। इस लिंक को आप यहाँ से कॉपी करो, कॉपी करने के बाद आ जाओ जी इसकी वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आओगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मिल जाता है। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए? कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, माइग्रेशन कार्ड, फोटोज़, मेडिकल इंश्योरेंस, पेमेंट रेस्पेंट, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। लेकिन जो स्कॉलरशिप बेस पे अप्लाई करता है तो उसको जो स्टेप्स फॉलो करने हैं ना, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। 5 स्टेप्स टुवर्ड बिकमिंग ए स्टूडेंट, इस पर आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पे 5 स्टेप्स क्या है? पहले आपने अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है, किस में आप अप्लाई करना चाहते हो वो सिलेक्ट करना है, और यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करनी है। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, उसका जो क्राइटेरिया होगा वो आपने पढ़ना है, किसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा वो आपको कंप्लीट करना होगा। फिर आपने उसके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने और अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के बाद आपको इनविटेशन लेटर रिसीव होगा और वीज़ा आपको रिसीव होगा आपके सबमिटेड एप्लीकेशन में, जो आपने ईमेल यूज़ किया उसी पे। उसके बाद जो होगा लास्ट में इंटरव्यू होगा, वो इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। अब जो इंटरव्यू में सक्सेसफुली सिलेक्ट हो जाएंगे, फिर उनका जो स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली लग जाता है। अब यहाँ पे जो डिटेल्स दी हुई ना, चूज़ प्रोग्राम, इस पर क्लिक करोगे, ये लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे। यहाँ पे आपने जो है ना अपने कोर्स सेलेक्ट करने हैं, उसके बाद अपनी उसकी सिलेक्टेड कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ना है, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे आपके पास? क्या है, डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट जिसमें एचआईवी टेस्ट मेंशन हो वो रिपोर्ट होनी चाहिए आपके पास, मोटिवेशन लेटर आपके पास होना चाहिए, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या एमओआई जिसको हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट कहते हैं, वो भी आपके पास होनी चाहिए, वो भी चल जाएगी। इन केस अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल लेवल का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं है, जिसको हम आईएलटीएस टोफल कहते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने इस गिवन ईमेल पे, ठीक है जी।
क्योंकि ये जो सिलेक्शन होगी फाइनल, ये उन बेलारूस की जो अथॉरिटीज़ होगी वो खुद सिलेक्ट करेगी आपको। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें जी, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें। अब उसके लिए क्या करना है, अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने लिखना है जी www.studyinby.com, इसको एंटर करना है। इसका लिंक भी मैं आर्टिकल में ऐड कर दूंगा। ये क्लिक करेंगे। अब इसके पेज को आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। ये स्टेप्स 5 मैंने ऑलरेडी आपको बताए हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यूनिवर्सिटीज़ ऑफ बेलारूस पे क्लिक करना है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का सिटी सेलेक्ट करो, यहाँ से अपनी मर्ज़ी की डिग्री सेलेक्ट करो, यहाँ से अपनी मर्ज़ी का मोड ऑफ स्टडी सेलेक्ट करो, फॉर्म ऑफ स्टडी सेलेक्ट करो। उसके बाद स्टडी लैंग्वेज सेलेक्ट करो। इंग्लिश करना चाहते हो तो सिंपल इंग्लिश पे क्लिक करोगे। फाइंड पे क्लिक करोगे। जो प्रोग्राम आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके नीचे यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब इस लिस्ट में ओपन आ जाएगी। अब यहाँ से जिस भी कोर्स में आप अप्लाई करेंगे उस यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, उसी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन आपने फिर सबमिट करनी है। तो इसी तरह से आपने यहाँ से एप्लीकेशन सबमिट करनी है फॉर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। उसके बाद आ जाता है जी, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपके पास आ जाती है यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप, जो कि पार्शियल स्कॉलरशिप है। अब यहाँ पे मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ है ना वो पार्शियल स्कॉलरशिप आपको ऑफर करती है, जिसमें आपकी ट्यूशन फ़ी माफ़ हो जाती है और उसके साथ साथ आपको अदर डिस्काउंट्स भी दिए जाते हैं। ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पर यांका कुपाला स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है जी, ये यूनिवर्सिटी है। इसमें क्या होगा, आपको डिस्काउंट दिया जाता है यूनिवर्सिटी की फ़र्स्ट ट्यूशन फ़ी में 250 से $450 के दरमियान। और यहाँ पे जो कोर्स आपको ऑफर किए जाते हैं वो आपको इंग्लिश में भी कराए जाते हैं और रशियन में भी कराए जाते हैं। इसके साथ साथ आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किए जाते हैं। उसका लिंक मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। इस लिंक पे क्लिक करोगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना यहाँ पे ओपन हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है जी ISTB स्कॉलरशिप, जो कि MS और PhD के लिए होता है। अब यहाँ पे सेवरल जो बेलारूस की यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, वो IS जो DB है उसकी पार्टनर इंस्टीट्यूशन है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो स्टूडेंट अप्लाई करता है ISTB स्कॉलरशिप के लिए, उसको ट्यूशन फ़ी फ्री होती है, मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस भी दी जाती है, टू एंड फ्रॉम टिकट भी दी जाती है। और जो स्टूडेंट PhD के लिए अप्लाई करता है तो उसको रिसर्च ग्रांट भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। अब कौन कौन सी पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब ये 3 पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ है, स्टेट यूनिवर्सिटी, नेशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटी और यहाँ का कपाला स्टेट यूनिवर्सिटी। ये 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ISTB की पार्टनर। इसमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं अंडर ISTB स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी इराज़मस प्रोग्राम, एक्सचेंज बेस्ड फंडिंग। ठीक है जी। इसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स enrolled at universities with Belarusian partnership may apply for short term mobility scholarship अंडर इराजमस। मतलब कि जो स्टूडेंट बेलारूसियन की पार्टनरशिप स्कॉलरशिप में अप्लाई करता है, पार्टनर जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें अप्लाई करता है या इनरोल्ड हो चुका है, वो इस अपॉर्चुनिटी को विन कर सकते हैं। इसमें 1 ईयर आपको एक्सचेंज अपॉर्चुनिटी दी जाती है, ट्यूशन वेव कर दी जाती है, मंथली स्टाइपेंड के साथ साथ आपको ट्रैवल ग्रांट भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए अप्लाई करने के लिए नीचे यहाँ पे ऐड गिवन है, इस लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर सकते हो। अब जनरल जो एलिजिबिलिटी है वो क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तानी सिटीजन भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप BS प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी 12th होनी चाहिए। अगर आप MS के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास MS MPhil होनी चाहिए। और उसके बाद आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हो, 60 से 70% जो है ना मिनिमम मार्क्स हो। मेडिकल रिपोर्ट हो जिसमें HIV टेस्ट इंक्लूडेड हो। उसमें जो है ना, इसके साथ साथ जो यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम कराए जाते हैं वो इंग्लिश में भी कराए जाते हैं, रशियन में भी कराए जाते हैं। वो आपकी अपनी चॉइस है, जिस भी डिग्री प्रोग्राम के लिए जिस भी लैंग्वेज में आप अप्लाई करना चाहो आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने सारों के लिंक्स प्रोवाइड कर दिए हैं। लाइक्स बेलारूसियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का लिंक ये गिवन है, इस लिंक पे क्लिक करोगे जो कि मैंने अभी दिखाया आपको। अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करो, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो, प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स करो और उसके बाद मोफा को आपने यहाँ पे सबमिट करना है। ये ईमेल गिवन है, ठीक है जी। फिर आपने अपने अप्रूवल का वेट करना है और फाइनल ऑफर आपको मिल जाएगी। उसके बाद यूनिवर्सिटी के लिए तो आपने यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक विजिट करनी है, इंटरनेशनल सेक्शन पे जाओगे, अप्लाई करोगे, उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे डायरेक्टली और उसके बाद आपने वेट करनी है कंफर्मेशन के लिए और जो फीस है उनकी डिस्काउंट ऑफर के लिए। सेम इसी तरह से ISDB के लिए अप्लाई करना है तो ISDB के पोर्टल या इराज़मस पोर्टल को विजिट करो। उसके बाद जो स्कॉलरशिप स्पेसिफिक गाइडलाइंस है वो फॉलो करनी है और उसके बाद जो जो स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करेगा वो यूनिवर्सिटी की तरफ से नॉमिनेटेड किया जाएगा और वो जो स्कॉलरशिप है वो सिक्योर कर सकता है। उसके बाद सारे लिंक, जो लिंक्स की समरी है यहाँ पे मैंने सारी की सारी ऐड कर दी है, ठीक है जी। बेलारूस का यहाँ पे गिवन है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का भी गिवन है, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक का भी गिवन है, ISDB का भी गिवन है, इराज़मस मंडस का भी गिवन है, ठीक है जी।
मोफा का भी यहाँ पे गिवन है। जिस भी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को आप अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पे सारे लिंक गिवन है, इनको यूज़ करके आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी। मजीद अगर आपको इस स्कॉलरशिप के रेलिवेंट सर्विसेज चाहिए, यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, या नीचे यहाँ पे आपको आर्टिकल के आइकॉन पे भी दिख रहा होगा व्हाट्सएप। उस आइकॉन पे भी यहाँ पे क्लिक करके आप मेरे व्हाट्सएप से कनेक्ट होके कोई भी प्रोसीजर अगर आप कराना चाहते हैं किसी भी कंट्री का, तो आप मुझसे करा सकते हैं। फर्दर अभी जो है ना सऊदी के भी स्कॉलरशिप चल रहे हैं, अगर आप सऊदी अरबिया में इंटरेस्टेड हैं, जर्मनी का डार्ट स्कॉलरशिप भी ओपन है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल जो है ना इंटरनेशनल की अपॉर्चुनिटीज़ अभी ओपन है, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।